के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। बेथेल एजी चर्च नागपुर के इस YouTube चैनल के द्वारा आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया उसको याद कर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। बेथेल एजी चर्च के हर एक परमेश्वर के दास और उनके हर एक विश्वासियों को यीशु मसीह में मेरा प्रेमी सलाम और सबको जय मसीह की। और मुझे इस YouTube चैनल के द्वारा सुनने वाले हर एक परमेश्वर के लोगों को भी मेरा प्रेमी सलाम और सबको जय मसीह की। आज कुछ देर आपके सामने वचन लेकर आने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया उसको याद कर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। कुछ देर के मनन के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल का पुस्तक उसकी 16वीं अध्याय उसका 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड इट केम टू पास व्हेन दे केम एंड ही लुक्ड ऑन टू एलियाब एंड सेड surely the Lord's anointed is before him। 7वीं आयत। But the Lord said unto Samuel, look not unto his countenance, nor at the height of his stature, because I have refused him. For the Lord sees not as man sees, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh unto the heart। आइए अपनी आंखों को परमेश्वर के बस में बंद करेंगे, परमेश्वर के इस वचन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज परमेश्वर हमसे बात करने पाए। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस परमेश्वर बुधवार के दिन फिर से तेरी उपस्थिति में हालेलुया आने के लिए तूने जो मौका दिया उसको याद कर हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वचन को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, वचन की गहराई की ओर ले जा। सुनने वाले हर एक लोगों से तू बात कर परमेश्वर। प्रार्थना हमारी सुनिए से धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आज मेरा प्रचार नहीं तो आज मैं किस विषय में आपसे बात करना चाहता हूं कर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा परमेश्वर के चुनाव के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हम सभी को चुना है, हर एक व्यक्ति जीवनों को परमेश्वर ने चुना है। हम हर विश्वासी जो है हम सभी को परमेश्वर ने चुना है, लेकिन परमेश्वर का जो चुनाव है मनुष्यों के चुनाव से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर ने जब हमें चुना था जैसे मनुष्य चुनते हैं वैसे नहीं चुना। जब मनुष्य चुनते हैं तो कुछ चीजों को देखकर मनुष्य दूसरे मनुष्य को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति एक दुकान में जाकर कुछ अपने कपड़े को खरीदते हैं तो वो उस दुकान के सारे कपड़े लेकर नहीं आ जाता। उस कपड़े में से, उन कपड़ों में से उसको जो सबसे बेस्ट लगा, वहां के सबसे बेस्ट क्वालिटी के कपड़े जो उसको जचते हैं, विच सूट्स है, वो लेकर क्या आता है, वो घर पर लेकर आता है। मुझे सुनने वाले प्रियो, जब दुनिया के लोग हालेलुया क्वालिटी को देखकर, नहीं तो एक व्यक्ति मेरे साथ कैसा रहता है, नहीं तो उसके क्वालिटी को देखकर जब चुनता है, मुझे सुनने वाले प्रियो आज अपनी जिंदगी में जरा सोच के देखें ऐसी कौन सी क्वालिटी थी कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हमारे में ऐसी कोई योग्यता नहीं थी, हमें कोई ऐसी खूबी नहीं थी कि हम परमेश्वर हमें चुन सके, लेकिन फिर भी हमारे अयोग्यता में भी परमेश्वर ने हमें चुना। मनुष्य जब दूसरे मनुष्य को चुनता है तो उसके क्वालिफिकेशन को देखता है, उसकी योग्यता को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति अगर कोई इंटरव्यू बोर्ड में चढ़ता है तो सबसे पहला सवाल उसके ऊपर यही आता है, आपकी क्या योग्यता है, आप इस कंपनी में काम करने लायक आपकी क्या योग्यता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे जिंदगियों में जरा सोच कर देखें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसी क्या योग्यता देखी कि हम उसके जन हो सके। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ तक कि हालेलुया उसके ऊपर का पद परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके ऊपर का स्थान परमेश्वर ने हमें दिया है। मुझे सुनने वाले प्रियो हालेलुया, मैं एक बात को कह देता हूँ, हमारी योग्यता को, हमारे क्वालिटी को देखकर परमेश्वर ने नहीं चुना, उसकी कृपा है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। तीसरी बात, जब मनुष्य कोई व्यक्ति को चुनता है, देखता है कि उसका पावर कितना है, उसके पास कितने जनसंख्या है, नहीं तो उसकी ताकत कितनी है, उसकी औकात कितनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा तो इस प्रकार बताऊंगा, जब एक व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा होता है, इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, ऑलरेडी एक नेता जब खड़ा होता है तो जन किसको चुनते हैं? जिसके पास थोड़ी ज़्यादा ताकत हो, जिसके पास थोड़ी पैसे हो, जो जन के ऊपर लगा सके। वैसे उसके शक्ति को देखकर जब मनुष्य दूसरे मनुष्य को चुनते हैं, मुझे सुनने वाले प्रियो, हम जो निर्बल थे, हम जो पापी थे, हम जो श्रापित थे, परमेश्वर ने हमें चुना कि हम उसके वारिस बन सके।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो मनुष्यों का चुनाव और परमेश्वर का चुनाव बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का चुनाव जो है, जो मनुष्यों की बुद्धि के अपार है। हम पढ़े हुए भाग की ओर जब हम आते हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर, हाँ, इसके पश्चातल को अगर मैं छोटे शब्दों में अगर मैं बताऊंगा तो इस प्रकार मैं बताऊंगा। इज़राइल का पहला राजा होते हुए शमूएल परमेश्वर के नजरों से गिर गया और परमेश्वर दूसरा एक राजा को ढूंढ रहा है। ढूंढने के लिए परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तो देख लिया था, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल के हाथ अभिषेक का जो तेल है वो देखकर कहा, जा तू ईसाई के घर जा, वहां पर मैंने अपना इज़राइल का अगला राजा देखा है। और इस जस्से नामक के व्यक्ति के घर पे शमूएल आता है। शमूएल आता है और जस्से से कहता है कि परमेश्वर ने इज़राइल का अगला जो राजा है इस परिवार में देखा है। आपके बेटों को खड़ा करने के लिए जब कहा, ईसाई ने अपने 7 बेटों को उनके सामने खड़ा कर दिया, भविष्यवक्ता के सामने 7 बेटों को खड़ा कर दिया। उसके बाद जब शमूएल ने, हालेलुया, अभिषेक का तेल लेकर, हालेलुया, जब एलियाब जो ईसाई का सबसे बड़ा बेटा उसके पास जब आया, उसको लगा हाँ यही है जो, हालेलुया, इज़राइल का राजा बनने के योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब उसके ऊपर आया, परमेश्वर उससे कहता है नहीं, ये नहीं है, हालेलुया। तो उसके बाद दूसरे बेटे के पास जाता है, फिर से परमेश्वर शमूएल से कहता है ये नहीं। ऐसे 7 लड़कों के ऊपर, हालेलुया, लड़कों के पास जाकर शमूएल जब ये सोचता है, परमेश्वर हर बार कहा नहीं, इसको तो मैंने नकार दिया है, ये नहीं बनेगा इज़राइल का अगला राजा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद शमूएल एक सवाल पूछता है ईसाई से, है ईसाई, क्या तेरे पास और कोई बेटे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने तो केवल तेरे घर में से ही इज़राइल का अगला राजा देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ईसाई कहने वाला एक बात मुझे बहुत चिंतित किया। वो इस प्रकार कहता है, हाँ मेरे पास एक लड़का है, एक छोटा है, हालेलुया, सबसे छोटा है। वो क्या करता है? वो भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में क्या कर रहा है? भेड़ बकरियों को पाल रहा, मेरे भेड़ बकरियों को पाल रहा है। मैं यहाँ पे एक बात को ख्याल किया कि दाऊद का नाम लेने तक ईसाई को क्या नहीं हुआ, मन नहीं किया। अपने 7 बेटों के बारे में जब ईसाई गर्व के साथ था, दाऊद के बारे में इतना गर्व में नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, फिर से मैं कहूंगा, मैं उसे ज्यादा इलैबोरेट करके नहीं बोलूंगा, लेकिन शब्द सीधा परमेश्वर के वचन से मैं इस प्रकार बोलूंगा। चाहे, हालेलुया, दुनिया आपके ऊपर घमंड ना करे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, आप अगर परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर ने आपको अगर आशीष, परमेश्वर ने आपको देखा है, तो सबके सामने जरूर मानित करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जब हम देखते हैं, हालेलुया, ईसाई बोलता है एक है छोटा वाला, ये भी नहीं बोल रहा कि दाऊद नामक का एक लड़का है, वो बोलता है एक है सबसे छोटा। उसका काम क्या है? वो, हालेलुया, भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में फिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगले लफ्ज को हम पढ़ेंगे। 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, 16वीं अध्याय के 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, उसने इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, उससे जाकर send and fetch him for we will not sit down till he comes hither। Praise the Lord। जब तक वो यहाँ पर नहीं आएगा, हम क्या नहीं करेंगे? हम बैठेंगे नहीं। Praise the Lord। मुझे सुनने वाले प्रियो, एक बात को बता देता हूँ, यहाँ पर दाऊद राजा बना नहीं है, राजा का पद में, उस राज गद्दी में अभी तक बैठा नहीं है, लेकिन फिर भी देखना उसको जो आदर मिल रहा है। मुझे सुनने वाले प्रियो, जब मनुष्य आदर देने से इतरा रहे हैं, आपको जब अनादर करके सबके सामने, हाँ तू बेकार है कर जब दुनिया कहता है, मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं फिर से कहता हूँ, चाहे भले दुनिया आपको कुछ भी कह दे, दुनिया के सामने आपको उस पद में पहुंचने से पहले परमेश्वर आदर करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर दाऊद के जीवन में वो हम देख सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर ने उसे चुना। दाऊद जंगल में से आया, शमूएल ने उसे चुन लिया। शमूएल ने उससे बोला कि तू इज़राइल का असली अगला राजा बनेगा। लेकिन 2 बातों को मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब 2 बात वो यह है, पहली बात, जब दाऊद को परमेश्वर चुनता है,
साधारण रूप में एक राज्य के नेता को नहीं तो एक राज्य के राजा को जब चुनते हैं, सारे देश के लोगों को बुलाया जाता है ताकि अगला राजा को नियुक्त कर सके। लेकिन यहाँ पर देखो, जब परमेश्वर दाऊद को अभिषेक करता है, केवल दाऊद के घराना ही वहां पर है। एक तरह से बोलेंगे तो जब परमेश्वर दाऊद को हालेलुया अभिषेक करता है, प्राइवेट में गुप्त रीति से उसे हालेलुया अभिषेक करता है। मैंने परमेश्वर से पूछा ऐसा क्यों किया, तब मुझे परमेश्वर ने बोली हुई एक बात यह है, एक राजा को हालेलुया सबसे हालेलुया आसानी से मारने लायक एक उम्र कब है पता है? जब एक राजा छोटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो राजा बना नहीं है, चाहे उस समय में चाहे उसके ऊपर अभिषेक पड़ा हो, लेकिन उससे पहले उसे खत्म करना आसान है। मुझे सुनने वाले प्रियो, कई बार हमें परमेश्वर ने कुछ वायदे दिए हैं, कई बार परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तेरे को मैं हालेलुया उस स्थान में बिठाऊंगा, तुझसे तेरे जीवन से मैंने ये सब देखा है, एक कर जब परमेश्वर कहता है। लेकिन कई बार हमारे जिंदगियों में जब हम देखते हैं तो ये सब प्रकट ना होते हुए परमेश्वर से हम कई बार पूछते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ? मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं फिर से कहता हूँ, तेरे अभिषेक और तेरे दर्शन, तेरे जो वायदे परमेश्वर ने रखे हैं, उसको ठेस ना पहुंचाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? तुझे छिपा रहा है। He is hiding you. Praise the Lord. Praise the Lord. वो तुझे छुपा रहा है ताकि दुष्ट तुझे ना देखने पाए, ताकि दुष्ट तुझे खत्म ना करने पाए। Praise the Lord. इसलिए जब परमेश्वर आपको छुपा के रखता है, तुम डरो नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं कहूंगा, जब परमेश्वर किसी को नियुक्त करता है, वो गुप्त में करता है। When God approves someone, when God anoints you, He anoints you in private. लेकिन दूसरी बात को मैं कहूंगा, even though He anoints you in private, He will approve you in public. Praise the Lord. चाहे आपको परमेश्वर ने नियुक्त गुप्त रीति में किया होगा, लेकिन आपको जब परमेश्वर उपयोग करेगा, हालेलुया, सारे दुनिया के सामने परमेश्वर उपयोग करेगा। Praise the Lord. इसीलिए हालेलुया, जब परमेश्वर नियुक्त करे और आपके जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा करके जब आपको लगे, मुझे सुनने वाले प्रियो, निराश ना हो। हालेलुया। कई लोगों से आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है। मुझे सुनने वाले प्रियो, ये वचन आपके लिए है। निराश होकर बैठे हो, कई वायदे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, लेकिन वायदे का पूर्तिकरण मैंने अभी तक नहीं देखा कर अगर आपको लग रहा है ये वचन आपके लिए है, मैं फिर से कहूंगा, चाहे आप गुप्त रीति में हालेलुया हालेलुया आपको नियुक्त किया है, आपके ऊपर वायदे परमेश्वर ने दिए हैं, लेकिन जब वायदे को पूरा परमेश्वर करेगा, दुनिया के सामने परमेश्वर आपको प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं फिर से कहूंगा, हालेलुया, गुप्त में शायद परमेश्वर आपको नियुक्त करें, लेकिन परमेश्वर जब आपको मानित करेगा, जब आपको उपयोग करेगा, वो पब्लिक में करेगा, दुनिया के सामने करेगा, सबके सामने परमेश्वर आश्चर्यचकित एक उदाहरण आपको बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक और बात मैं उसके अंदर से बोलकर मैं अपने लफ्जों को बंद करूंगा। हालेलुया। जब दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, उसको हालेलुया, जब वो हालेलुया अनॉइंटिंग पाने के बाद उस अभिषेक इज़राइल का अगला राजा के रूप में उसे जब अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद वो शमूएल से नहीं करा, चलो राजगद्दी पे चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने नहीं कहा कि चलो मैं वापस राजगद्दी में जाकर बैठना चाहूंगा, क्योंकि तूने तो मुझे अभिषेक किया है। लेकिन वापस वो कहाँ गया वापस कहाँ पर? जंगल में। जंगल में जाकर क्या किया? वो जो करता आ रहा था। मुझे सुनने वाले प्रियो, कई बार परमेश्वर आपको नियुक्त करने के बाद कई बार आपको वहां भेजता है जहां पर आप पुरानी स्थिति में थे। हालेलुया। क्यों भेजता है? मैं फिर से कहता हूं, ताकि आपको वहां पर तैयार कर सके, गुप्त रीति से तैयार कर सके। किसके लिए? ताकि आप गोलियात का सामना कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज जब तक आप वापस उस जंगल में नहीं जाएंगे, आपके सामने शेर नहीं आएंगे। जब तक आप वापस जंगल में नहीं जाएंगे, तब तक आपके सामने भालू नहीं आएंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस मिल सके कि आने वाले दिनों में जो मुश्किलें, जो मुसीबतें आएंगे, हालेलुया, आपका वायदे जब प्राप्त करने का समय आएगा, उसे प्राप्त करने की जो मौके हैं उसे गवा ना पाए, इसीलिए आपको वापस जाना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं फिर से कहूंगा, हालेलुया,
आपको शायद परमेश्वर अभिषेक कर दें, लेकिन अभिषेक करने के बाद कई बार आपको वापस पुराने अवस्था में जाने का कारण यह है क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। किसके लिए? आने वाले चीजों दिनों में जो वायदे आपको पाना है, उस वायदे को हालेलुया हालेलुया निरंतर उसे स्थिर रखने के लिए, हालेलुया उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको तैयार परमेश्वर करना चाहता है। तो मुझे सुनने वाले प्रियो, यही परमेश्वर का वचन है। एक और बार बोली हुई बातों को मैं फिर से कहूंगा, परमेश्वर जब आपको चुनता है वो अकेले में चुनता है। When he anoints you, when he chooses you, he chooses you in private, but when he uses you, हालेलुया जब परमेश्वर आपको उपयोग करना शुरू करेगा, वो आपको हालेलुया दुनिया के सामने उपयोग करेगा। हालेलुया अब जब उपयोग करेगा, हालेलुया हालेलुया ये मत सोचना कि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है उस स्थान को आपने अपने रीति से पाना है। नहीं, आपको परमेश्वर का इंतजार करना है, परमेश्वर का समय का इंतजार करना है। परमेश्वर जरूर आपको वहां पर ले जाएगा। उस मुसीबत को, हालेलुया आपके उस समय में आने वाले मुसीबतों को ना देख के ना डरें, परमेश्वर पे आसरा रखें। परमेश्वर जरूर आपके वायदे को आपके जीवन में पूरा करेगा। आइए अपनी आंखों को परमेश्वर के पास में बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस हालेलुया इस बुधवार के दिन मुझे सुनने वाले हर एक परमेश्वर के लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। सुने हुए वचन के सामने उनके जीवन को समर्पण करते हैं परमेश्वर। वचन के अनुसार जीने के लिए तो सहायता कर, हमें नियुक्त करा इसे धन्यवाद, हमें छुपाया इसे धन्यवाद, हमें परमेश्वर हालेलुया दूसरों के सामने आप उपयोग करने वाले इसे धन्यवाद। प्रार्थना हमारा सुने इसे धन्यवाद। इस वचनों के अनुसार जीने के लिए तो सहायता कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया अवसर दिए परमेश्वर के दास और कलीसिया को मैं धन्यवाद कहता हूँ। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा मुझे सुने हुए हर एक परमेश्वर के लोग को धन्यवाद कहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करें।